हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आयुष श्रीवास्तव। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो देखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है। जब भी हम किन्हीं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिजल्टेंट भी हमें वेक्टर की फॉर्म में मिलता है, तब हम बोलते हैं कि वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके का है, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो कैसा आता है, वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं ए क्रॉस बी ऐसे लिखते हैं इसे, ठीक है। ए क्रॉस बी इस तरीके से लिखा जाता है इसे, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब इसे निकालते कैसे, इसको निकालने का तरीका ये है। अब इसे निकालते कैसे, इसे निकालने का तरीका ये है कि ए का मॉड्यूलस, बी का मॉड्यूलस और इनके बीच का एंगल साइन थीटा। जैसे ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन दोनों का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, बी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो ले लूंगा, ठीक है, ठीक है। अब बात आती है, ये तो जो इतना पार्ट है ये हो गया हमारा क्या, मैग्नीट्यूड का। ये पार्ट हमारा मैग्नीट्यूड का काम करेगा, ठीक है। दूसरा आता है डायरेक्शन कैसे निकाले हम। तो डायरेक्शन हमें निकालने के लिए ये जो वेक्टर दिए इनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर ये होगा, ये वाले, तो ये हमें डायरेक्शन बताएगा। जैसे एन कैप, इसको हम एन कैप मान लेते हैं, ठीक है। तो एन कैप यहां पर डायरेक्शन बताएगा। एन कैप इतना बड़ा इश्यू नहीं है, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है, कि मतलब एन कैप को देखकर घबराना नहीं है हमें, ठीक है ना। एन कैप इतना बड़ा इशू नहीं है, वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि क्या चीज है एन कैप, ठीक है। तो देखो, जैसे मुझे इस वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो ये एन कैप हो जाएगा। अब देखना, डायरेक्शन निकालने के लिए हम किस रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला रूल है हमारा राइट हैंड थंब रूल। आप यहां भी पढ़ोगे राइट हैंड थंब रूल, और एक और जगह पढ़ोगे 12th क्लास में, ठीक है, मैग्नेटिज्म में, जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तब भी आप पढ़ोगे राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। अब देखो, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जब हम किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे ए क्रॉस बी निकाला, तो हम ये जो अपना जो हाथ है ना, इसको यहां पर रखेंगे ऐसे, इस तरीके से ए पर, और इस तरीके से हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, क्योंकि ए से बी की तरफ जाना है। तो ए से बी की तरफ हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जब हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो हमारा थंब कहाँ डायरेक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवार्ड। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवार्ड। इसका डायरेक्शन हो जाएगा अपवार्ड। अब देखते हैं बी क्रॉस ए पर क्या आता है। बी क्रॉस ए पर क्या, बी क्रॉस ए भी इतना ही आता है। एक काम करते हैं, अभी आपको फील नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा इसमें वैल्यू रख के देख लेते हैं, ठीक है, वैल्यू रख के देख लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया ना कि किस तरीके से निकालेंगे हम, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, खैर, ठीक है। अब देखना, ये हमारे पास कोई एक प्लेन है, अब इसमें दो वेक्टर है, एक ये है, एक ये है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये बीच में जो है एक छेद है। अब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं
इनके बीच का एंगल मान लेते हैं हम 30 डिग्री, और इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 यूनिट, बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 4 यूनिट, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल क्या है थीटा। अब देखना यहां पर मैं ए क्रॉस बी करूंगा, पहले ए क्रॉस बी करने पर क्या आएगा देखना ध्यान से। ए क्रॉस बी करने पर ए की मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, इस पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, 3 4 साइन 30 डिग्री, ठीक है। 3 इंटू 4 साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, 2 से ये कट गया 2 बार तो कितना आया 6। ये तो इसकी मैग्नीट्यूड आ गई 6। अब बात आती है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 6। अब बात आती है इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किस तरीके से यूज करते हैं, ए की डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमें रखना होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में हमें ए क्रॉस बी चाहिए, तो ए पर हम अपना राइट हैंड रखेंगे और इसको बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे इस तरीके से। तो बी की तरफ करने पर कर्ल करने पर जहां हमारा थंब डायरेक्ट करेगा वो हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। तो देखो ए से बी की तरफ करने पर क्या आ रहा है, थंब डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको एंगल कौन सा लेना है, आपको एंगल लेना है छोटा वाला, क्योंकि एक ये 30 डिग्री है, एंगल ये वाला भी तो हो सकता है, बी से ए की तरफ वाला या ए से बी की तरफ वाला, लेकिन आपको ये नहीं करना, आपको छोटा वाला एंगल लेना है, ठीक है। तो इसीलिए 30 डिग्री लिया हुआ है। तो ए क्रॉस बी हमारा ये आ गया। इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ आ रहा है, हमने एन के डायरेक्शन मान लिया फॉर एग्जाम्पल, तो इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्या बी क्रॉस ए करने पर भी यही आता है, देखते हैं। बी क्रॉस ए करने पर क्या आता है वो देखते हैं, ठीक है। तो बी क्रॉस ए करने पर आएगा, हम ये वाला हमारा ये आता है, अगर मैं बी से ए की तरफ मुड़ता हूं तो मुझे फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना पड़ेगा पूरे, ठीक है, ये वाला एंगल लेके। लेकिन ये बड़ा एंगल हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे रख रहा हूं यहाँ पर, और ए से बी की तरफ कर्ल कर रहा हूं ऐसे, यहां से यहां। तो मेरा जो थंब है वो कहाँ डायरेक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ। मतलब हमारा जो मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा 3 इंटू 4 इंटू साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल तो अभी भी 30 डिग्री बन रहा है, तो मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा 6। लेकिन अब की बार जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। अब की बार जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। अब की बार जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इनमें से ये जो वाला, मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए होता है वो सेम नहीं होते, इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, ठीक है ना। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में ये दोनों सेम आ रहे थे, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं वहां से, जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि जो ए का रिलेशन बी के साथ है वही बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया। ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। अब और स्पेशल फीचर्स देखते हैं इसमें क्या है। अब देखो एक और रूल समझते हैं हम। ये तो हमने था राइट हैंड थंब रूल, लेकिन जिसको राइट हैंड थंब रूल अच्छा नहीं लग रहा वो एक और रूल प्रेफर कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रू रूल। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दो वेक्टर है। अब मुझे इनका डायरेक्शन चाहिए, तो इनके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। तो देखो क्या करेंगे हम, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, हम स्क्रू को जैसे टाइट करते हैं तो ए से बी की तरफ घुमाना है, ए से बी की तरफ ऐसे घूमेगा, ये देखो ये स्क्रू है,
ए से बी की तरफ ऐसे घूमेगा, तो इस तरफ स्क्रू क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है, लूज होता है इस तरफ स्क्रू, तो ऊपर की तरफ आएगा। तो डायरेक्शन किस तरफ है इसका, ऊपर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन। जब ए क्रॉस बी करेंगे, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ए क्रॉस बी करने पर डायरेक्शन कैसा आ रहा है, अपवर्ड, ठीक है। अब बी क्रॉस ए करने पर क्या आएगा, अब बी क्रॉस ए करने पर क्या आएगा वो देखते हैं। बी क्रॉस ए करने पर क्या आएगा, इस तरीके से बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो स्क्रू नीचे जाएगा, ठीक है। तो स्क्रू नीचे जा रहा है, तो कैसा डायरेक्शन आ रहा है, डाउनवर्ड, बी क्रॉस ए करने पर, ठीक है। तो जिनको राइट हैंड थंब रूल अच्छा नहीं लगता, वो स्क्रू रूल भी प्रेफर कर सकते हैं। अब मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हम यहाँ पर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, जिसमें इसका यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सेकंड हमारा ये है, सेकंड स्पेशल फीचर ये है कि हम आई कैप का आई कैप से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं वो क्या आता है। आई कैप का आई कैप से जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर देखेंगे तब क्या आएगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस और साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखना ए भी इसमें आई कैप है, ठीक है, बी भी इसमें आई कैप है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा क्या, आई स्क्वायर मान, और वैसे भी इसका मॉड्यूलस क्या होता है 1, इसका भी मॉड्यूलस क्या होता है 1। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है आई जे के, तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। आई कैप, जे कैप, के कैप, इनका मॉड्यूलस क्या होता है 1, मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। साइन थीटा, अब देखो इनके बीच में आई कैप का आई कैप से कर रहे हैं, तो इसके बीच में जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री, ठीक है। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम अगर कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जो कि जैसे आई कैप का आई कैप से कोई एक वेक्टर है उसका, उसी से जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब क्या आता है हमारे पास आंसर 0। ऐसे ही जे कैप का जे कैप से करोगे तब क्या आएगा, जे कैप का जे कैप से करने पर भी 0 ही आएगा, और के कैप का के कैप से करने पर भी 0 ही आएगा। अगर आप चाहो तो कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। तो यहां से हमें थर्ड पॉइंट भी पता चल गया। ये तो यूनिट वेक्टर का था। थर्ड पॉइंट ये हमारा कि जब हम किसी यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं या किसी भी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तब आंसर क्या आता है, 0। मतलब दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पर आंसर कैसा आता है, 0। ये पैरेलल वाली कंडीशन है, इसके पैरेलल ही तो था ये पैरेलल वाली कंडीशन है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट है कि क्या परपेंडिकुलर दो वेक्टर होते हैं तब भी आंसर यही आता है। तो देखो अब हम करने जा रहे हैं आई कैप का जे कैप से, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। देखते हैं आई क्रॉस जे करते हैं। आई क्रॉस जे करने पर क्या आएगा देखना, आई का मैग्नीट्यूड भी 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1, साइन, अब इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया इसका क्या, मैग्नीट्यूड। चलो मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं पहले। तो 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री वैल्यू 1, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 1। अब डायरेक्शन चाहिए हमें, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इनके बीच का जो इनके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो इसका डायरेक्शन होगा। तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर ये के कैप है।
के कैप इस तरीके से है, याद रखना है, ऐसे नहीं है इसमें, तो प्लेन में बन नहीं पा रहा है, इस तरीके से है के कैप। ठीक है, तो देखो अब हम आई से जे की तरफ घूम रहे हैं, तो आई से जे की तरफ घूमेंगे इस तरीके से, आई क्रॉस जे कर रहे हैं ना हम, आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ घूमेंगे तो थंब कहाँ आ रहा है हमारा, बाहर की तरफ आ रहा है, थंब कहाँ आ रहा है हमारा, बाहर की तरफ। तो हम क्या बोलेंगे कि जो इसका डायरेक्शन है वो कैसा है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। और आउटवर्ड डायरेक्शन किसकी तरफ है, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, के कैप। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 1 इंटू के कैप करेंगे तो के कैप ही आने वाला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आई क्रॉस जे करने पर के कैप। अब क्या करेंगे हम, जे क्रॉस के करते हैं, जे क्रॉस के कैप कर रहे हैं, तब क्या आंसर आएगा, देखो जे क्रॉस के करने पर इसके बीच का भी एंगल 90 डिग्री है, इसके बीच का भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जे क्रॉस के करने पर देखना क्या आएगा, जे क्रॉस के करने पर आ रहा है हमारा, इसके यूनिट, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आई कैप है, तो क्या आने वाला है, आई कैप। ठीक है, आई कैप आने वाला है। अब देखते हैं के क्रॉस आई करने पर क्या आता है, के क्रॉस आई करने पर क्या आता है। तो के क्रॉस आई करने पर देखो, के क्रॉस आई किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से के क्रॉस आई करने का तरीका ये है, और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, जे कैप। तो यहाँ पर जे कैप आने वाला है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे इस तरीके से, तब हमारे पास ये आंसर आएंगे। ये कौन सी कंडीशन है, एंटी क्लॉकवाइज वाली, एंटी क्लॉकवाइज वाली। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज वाली कंडीशन है। अब हम देखते हैं क्लॉकवाइज वाली कंडीशन। तो क्लॉकवाइज वाली कंडीशन के लिए मैं यहां पर ये मिटा रहा हूं। ठीक है, क्लॉकवाइज वाली कंडीशन के लिए देखना, अब हम इस तरीके से घूमेंगे जे से आई की तरफ, तो जे क्रॉस आई निकाल रहे हैं। अब हम जे क्रॉस आई देखते हैं क्या आता है। देखो मैग्नीट्यूड तो अभी भी इसका 1 रहने वाला है, 1 इंटू 1, साइन एंगल भी उतना ही रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब देखते हैं क्या अभी भी उतना ही आता है, जे क्रॉस आई क्रॉस जे करने पर कितना आ रहा था हमारा, के कैप, क्या अभी भी के कैप ही आएगा, वो देखते हैं। तो जे से के की तरफ घूम रहे हैं, अब हम जे से के की तरफ घूम रहे हैं। तो देखो आप इसको स्क्रू रूल से समझ सकते हो, जे से के की तरफ, तो जे से के की तरफ घूमोगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, तब स्क्रू क्या होता है, टाइट होता है, मतलब अंदर की तरफ जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कैसी है इसकी, इनवर्ड। चाहो तो आप राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हो डायरेक्शन, लेकिन इससे अभी ज्यादा फील हो रहा है। यहाँ पर इस तरीके से टाइट करने पर क्या होता है, स्क्रू अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड। मतलब हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन इसकी माइनस के कैप आएगी, क्योंकि ये वाला यूनिट वेक्टर आएगा जो इसके अंदर है, ये माइनस के कैप हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन अगर के कैप है तो ये माइनस के कैप होगी, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आई क्रॉस जे करने पर माइनस के कैप आता है। तो हमने देखा कि क्लॉकवाइज अगर हम घूमे तो ये जो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा वो निगेटिव साइन के साथ आएगा, अपोजिट डायरेक्शन के साथ। अब हमने जे क्रॉस आई करके देखा, अब आई क्रॉस के करके देखते हैं, आई कैप क्रॉस के कैप। तो मैग्नीट्यूड तो अभी भी बनाने वाला है, और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, जे, तो माइनस जे कैप आएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और अब के क्रॉस आई करने पर क्या आएगा, के क्रॉस आई कैप करने पर क्या आएगा, हमारे पास माइनस आई कैप आने वाला है। तो इन चीजों को आप याद रखना, इन चीजों को आप याद रखना, क्योंकि ये अभी काम आने वाली हैं। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखना, ये काम आने वाली हैं। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो मैंने लगभग सारी चीजें आपको बताई दी।
अब हम करेंगे इस पर क्वेश्चन एक दो, जिससे क्या है हमको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन से और बेटर तरीके से समझ में आता है। अब हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें ए वेक्टर दिया हुआ है 5 यूनिट, बी वेक्टर दिया हुआ है 4 यूनिट, और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है sin 30 डिग्री। तो हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी फाइंड कैसे करेंगे देखना। देखो 5 इंटू 4 sin 30 डिग्री, ठीक है, sin 30 डिग्री। अब ए क्रॉस बी, इनका डायरेक्शन क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा ये, ठीक है। तो ए से बी की तरफ जाएंगे, जब हम ए से बी की तरफ थंब ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है। sin 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। डायरेक्शन मैंने आपको बताई दी अपवर्ड, और 2 5 10 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करेंगे देखना, हमें दिया हुआ है आई कैप 1 2 जे कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब ए क्रॉस बी फाइंड करना है हमें। ए क्रॉस बी अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा देखना, आई कैप, देखो आई कैप प्लस 2 जे कैप, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है 2 जे कैप, 2 आई कैप या 2 जे कैप दिया हुआ है, ठीक है। इसे फाइंड करना है हमें। तो क्या आएगा देखो, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं हम। ए क्रॉस बी निकालने पर इसको ऐसे लिख सकते हैं आई क्रॉस 2 जे, तो 2 1 2, और आई क्रॉस जे क्या आता है के कैप, ठीक है। बी क्रॉस ही निकालते हैं इसी से, तो बी क्रॉस ही निकालने पर क्या आएगा, इसको उल्टा लिख लें। 2 1 2 अभी भी रहने वाला है। जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस के कैप, तो ये क्या आ जाएगा -2 के कैप, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो एक ही कंपोनेंट लिए हमने। जब हमारे पास कुछ इस तरीके का सीन हो, ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके का सीन हो, तब क्या करेंगे हम। जैसे ए वेक्टर दिया हुआ हमारे पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है, चलो प्लस में ही ले लेते हैं के कैप, ये दिया हुआ है 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले निकाला था कि 2 का पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर 3J का इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, ठीक है। ऐसे इस तरीके से पहले इसका इससे करो तीनों से, तो 2 आई कैप इंटू क्रॉस 4J कैप, ठीक है। तो ये कितना आएगा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 4 2 8, आई क्रॉस आई क्या होता है 0 प्लस 2J कैप, तो देखो 2 1 2, 2 1 2 आई क्रॉस जे, तो क्या होता है के कैप, प्लस 2 1 2, 2 2 4, आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस के क्या होता है जे कैप, प्लस अब इसका इससे करेंगे 3 4 12, और जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस का के कैप, जे क्रॉस जे, तो प्लस 3 1 3, जे क्रॉस जे 0,
अब क्या करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे। तो जे क्रॉस के करने पर क्या आएगा, आई कैप, तो 3 2 6 आई कैप प्लस, अब इसका इससे करेंगे तो 4 1 4 आई क्रॉस के माइनस का जे कैप, आई क्रॉस के, देखो इस तरीके से आप कर लो, आई कैप जे कैप के कैप, तो के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये जे कैप भी आएगा, ठीक है। अब देखना के क्रॉस के करते हैं, प्लस 2 1 2 और ये 0, देखते हैं क्या आता है आंसर। ये तो 0 हो जाएगा, 2 के कैप प्लस 2 जे कैप, ये क्या आएगा माइनस का 12 के कैप, ये 0 प्लस 6 आई कैप, ये क्या हो जाएगा 4 जे कैप, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एक के कैप, ये एक के, आई कैप वाले जोड़ लेते हैं पहले, 6 आई कैप प्लस 6 आई कैप प्लस जे कैप वाले कितने, 4 जे कैप और 2 जे कैप, 6 जे कैप। अब ये वाले जोड़ लेते हैं के कैप वाले, तो माइनस का 12 के कैप और प्लस का 2 जे कैप, तो बचेगा माइनस का 10 के कैप। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, निकाल सकते हैं। लेकिन इससे एक और अच्छा तरीका है, इसकी एक ये शॉर्ट ट्रिक है कि आपको डिटर्मिनेंट सीखना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट आप 12th में चैप्टर पढ़ोगे मैथ्स में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ उसकी। तो देखो हमारा ये वेक्टर दिया हुआ है, सपोज करो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो ए क्रॉस बी किस तरीके से निकालेंगे वो देखना। ये 2 लाइन खींचेंगे, 2 लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, 2 लाइन खींचेंगे, यहां पर लिखेंगे आई जे और के। आई के नीचे सारी आई की वैल्यूज 2 आई और 1 आई, सॉरी 2 और 1, यहां पर 1 है 1। जे के नीचे जे की वैल्यू 3 और 2, के नीचे के की वैल्यू 4 और 3। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस जे का, तो देखो कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस जे करेंगे हम, ए क्रॉस बी करेंगे, तो देखना यहां पर लिखेंगे सबसे पहले आई कैप। अब आई कैप का निकाल रहे हैं, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को बिल्कुल भूल जाओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को भूल जाओ। अब बचा क्या ये, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। पहले 3 से, तो 3 3 जा 9, अब बीच में साइन आएगा माइनस का, तो 2 4 जा 8, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस, ये साइन का तो रखना ही है आपको ध्यान, माइनस। अब यहां पर क्या आएगा, जे के वाली में, अब जे के वाला लेंगे तो माइनस आएगा यहाँ पर आगे। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऊपर की भूल जाओ, बीच वाली लाइन और ये वाली लाइन भूल जाओ। अब बचा क्या, ये वाली लाइन इसका हिस्से करो, इसका हिस्से करो, तो 3 2 जा 6 और 1 का 4 से करेंगे तो माइनस आएगा बीच में पहले, तो 4 1 जा 4, ठीक है। अब आएगा प्लस, यहां पर प्लस के कैप, प्लस के कैप। अब ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को भूल जाओ, बचा क्या ये दोनों, तो पहले इसका हिस्से करो, इसका हिस्से करो, तो 2 2 जा 4, बीच में फिर माइनस आएगा, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो देखो 9 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आई कैप, माइनस 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2 जे कैप। अब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा प्लस का के कैप। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। तो ये थे वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में, जो कि मैंने आपको सारे कंसेप्ट बताए। तो अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं इस पर डिटरमिनेंट पर एक और वीडियो बना दूंगा। वैसे इसके बाद और भी आएंगे वीडियोस, लेक्चर, क्योंकि अभी बहुत से कॉन्सेप्ट रह गए हैं अपने पास वेक्टर के, जो कि क्वेश्चन मैंने नहीं करा पाए हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी तो मैं कोसाइन लॉ और साइन लॉ का भी प्रूफ और एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। उस पर भी सवाल करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उसी पर होने वाला है हमारा, ठीक है। तो
तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।